अल्लाह 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 अल्लाह। थे ऐसे लॉकडाउन में, ऐसे मोबाइल और नेट के ज़माने में ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह तुम्हारी बस्ती में हाफिज़ तैयार हो गए। एक बहुत अहम काम कर लिया है तुम लोगों ने कि इन हालात में 4 हाफिज़ और एक बच्ची हाफिज़ा माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है इस बस्ती की, इस मजमे की और हम सब की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह इन बच्चों का पढ़ना कबूल फरमाए, पूरा करना कबूल फरमाए। इनका पूरा करना इनके वालिदैन के लिए, इनके असातिज़ा के लिए और इनके अज़ीज़ व अक़ारिब और जिन हज़रात ने किसी भी एतबार से इनका ताउन किया, पूरे मजमे और पूरी बस्ती के लिए अल्लाह खैर का, हिदायत का, बरकतों का, बख्शिशों का ज़रिया फरमाए। अब करना क्या है? कलमा पढ़ के मुसलमान बनना तो आसान है और पूरी ज़िंदगी मुसलमान बना रहे ये मुश्किल काम है। तो जितना अहम काम ये हिफ्ज़ करना है, इससे ज़्यादा अहम काम पूरी ज़िंदगी हाफिज़ बना रहना है। इनके हाफिज़ बनने में कितनी क़ुरबानी इनकी माँ की है, इनके अब्बा की है, हाफिज़ साहब उस्ताद की है, महल्ले वालों की है। अब इससे ज़्यादा क़ुरबानी की ज़रूरत है कि ये पूरी ज़िंदगी हाफिज़ कुरान, आमिल कुरान, साहिबुल लैल बन के रहें पूरी ज़िंदगी। वो कैसे होगी? सबसे बुनियादी चीज़ ये है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इनके वालिदैन और इनके उस्ताद को इन बच्चों की जहन साजी करनी ज़रूरी है। भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करो। ये बच्चे अपने माँ बाप का शुक्र अदा करें, ये बच्चे अपने उस्ताद का शुक्र अदा करें और इस मस्जिद के जितने भी मस्जिद में क़ुरबानी देने वाले हैं, ये तो इमाम साहब, यहाँ इमाम साहब है ना जिनके पास ये हाफिज़ बने, तो ये मस्जिद के इमाम हैं। तो मस्जिद में जिन हजरात ने क़ुरबानियाँ दी हैं उन सब का शुक्रगुज़ार। ये शुक्र वो चीज़ है जो नेमत की हिफाजत भी करती है और नेमत में इजाफ़ा भी करती है। सबसे बुनियादी चीज़ शुक्र किसे कहते हैं? सब सुनने का सो रहे, ये जो माँ बाप की नाफरमानियाँ कर रहे हैं, सब सुन लें। सबको अपने माँ बाप, भाई आ जाओ दोस्तों, बैठ जाओ, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। माशाल्लाह ये तो बस्ती वाले बहुत अच्छे आदमी हैं, सब माशाल्लाह बैठ के बात सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी सी बात सुन लो, इस वक्त बहुत ख़तरात चल रहे हैं और मुझसे ज़्यादा आप लोग वाकिफ़ हैं जो हालात पूरे मुल्क के, अब बल्कि पूरी दुनिया का हाल अजीब व गरीब हो रहा है, अजीब व गरीब। ये दीन इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है हमें तो पता ही नहीं। जब हमें यही पता नहीं कि ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है दीन इस्लाम, ईमान, तो हम शुक्र क्या अदा करेंगे? शुक्र तो नेमत का होता है। हमारे दिल और दिमाग में यही नहीं रहा है कि ये अल्लाह की नेमत है, तो हम क्या शुक्र अदा करेंगे? जब शुक्र अदा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नाक़दरी में जब नाक़दरी होती है नेमत की, वो छीनती है। इसलिए ईमान छीनता जा रहा है, लोग मुर्तद हो रहे, नौज़ुबिल्लाह। लाखों की तादाद में मुर्तद हो गए। क्यों हो गए? वो पता ही कोई नहीं। न माँ बता रही है कि ये दीन इस्लाम, ये मज़हब इस्लाम, ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, न माँ अपने बच्चों के जहन में पहुँचा रही है। जहन खाली है, जहन खाली है।
इनके जहनों में कोई बिदत घुसा रहा, कोई कुफ्र घुसा रहा, कोई शिरक घुसा रहा, क्योंकि वो जगह खाली है, दिलो दिमाग में जगह खाली है। ना तो माँ ने अंदर में ईमान डाला है, ना अब्बा ने ईमान डाला है, ना उस्ताद ऐसी मेहनत करते हैं कि इनके दिलो दिमाग में ईमान घुस जाए। अभी ताज़ी बात है, अभी तो परसों की बात है, परसों की बात है। हाफिज़ा भंगी के साथ चली गई। हाफिज़ा मुसलमानों सो जाओ, तुम पढ़ के अपना नेट चलाओ, रातों नंगे नाच देखो और पढ़ के सो जाओ। ये हाफिज़ा की बात है, ये परसों की खबर है। ये हाफिज़ा तो बना दिया, मगर न माँ ने उसके ज़हन दिल दिमाग में उतारा है, न अब्बा ने उतारा है, न उस्ताद ने उतारा है। ये कुरान पाक क्या चीज़ है, बस रस्मी तौर पर मानते हैं हम, ये अल्लाह का कलाम है, हमारे बड़े कहते आए हैं अल्लाह का कलाम है, हम भी कह रहे हैं, बाकी पता कुछ नहीं, बाकी पता कुछ नहीं। दिलो दिमाग में ईमान नहीं उतरा हुआ है, इसलिए लाखों की तादाद में लड़के और लड़कियां मुर्तद हो चुके हैं, लाखों की तादाद में। ये तो मैं नई ताज़ी बात बता रहा, परसों की। इसलिए अब क्या करना है। अब देखो, उस हाफिज़ा को किसने जना, उसको दूध पिलाया, उसको परवरिश किया, उसको हाफिज़ा बनाया, अंदाज़ा लगो। कलेजा फटने की बात है, कलेजा फटने की बात है। सारी मेहनत पर पानी फिर गया, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, दुनिया बर्बाद और आखिरत में कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसून राई। इसके माँ बाप को भी दोज़ख में डाला जाएगा। इस हाफिज़ा अगर वो बगैर ईमान ही के चली गई दुनिया से, वो तो बनी गई जहन्नम का ईंधन। ऐसे मुर्तद्दा के माँ बाप को भी दोज़ख में डाला जाएगा। और थानवी रहमतुल्लाह लिखा है, दलील कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसून। दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इस आयत शरीफा की तफसीर में लिखा है, हर माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अपने घर में इस्लामी तरबियत कायम करना। जिन्होंने अपने बच्चों को मुसलमान बनाया, मुसलमान डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हमें कोई एलर्जी नहीं है, हमारी तो इतनी दरख्वास्त है, मुसलमान बना दो। उसने हाफिज़ा को मुसलमान नहीं बनाया, हाफिज़ा तो बना दिया है मगर मुसलमान नहीं बनाया। जिन्होंने अपने बच्चों को मुसलमान बना दिया, वो कुफ्र के बीच में रहकर भी अपने इस ईमान का झंडा लहराते हैं। वो अपने बदन से जान तो निकलवा सकते हैं मगर ईमान नहीं निकाल सकते हैं। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम, क्या तुमने ये ख्याल कर लिया हमको बेकार पैदा कर दिया? जो चाहे कमाते रहें, जिस तरह चाहे कमाते रहें, जिस तरह चाहे खर्च करते रहें, जिस तरह जिंदगी चाहे गुजारते रहें, बिल्कुल एक बेकार। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम व अन्नकुम इलैहि तुरजऊन, क्या तुम्हारा ये ख्याल है दोबारा अल्लाह के हैं दरबार में नहीं जाना? माँ की जिम्मेदारी और अब्बा की जिम्मेदारी है इन बच्चों की जहन साजी करना। सब अपने अपने बच्चों की जहन साजी करें, मुसलमान बने, मुसलमान बना। कितने कॉलेज के पढ़ने वाले मेरे पास आते हैं, ऐसा लगता है जैसे मौलवी साहब नीचे से ऊपर तक, उनके माँ बाप ने उनको पट्टी पढ़ाई है, ईमान की घुट्टी अंदर में डाली है, कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे मौलवी साहब होते हैं। अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, मुसलमान बनाओ, इंजीनियर बनाओ,
हमें तो डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, हमें इंजीनियर की भी ज़रूरत है, हमें वकील की भी ज़रूरत है, हमें हाफिज़ों की भी ज़रूरत है, हमें इमामों की भी ज़रूरत है, हमें मुफ्तियों की भी ज़रूरत है, हमें मौलवी उलमा की भी ज़रूरत है। मगर हाफिज़ हो के मौलाना उमर पानपुरी रहमतुल्लाह ने बहुत बड़े इज्तिमा में इरशाद फरमाया, सुनने क्या उधर देख रहे, ये बिजली को देख रहे, अरे रोज़ाना ऐसी में रोज़ थोड़ी देर वैसी में रह लो, सुन लो, कुछ सुन लो, कब्र में वैसी हो इधर है। आलिम बनना ज़रूरी नहीं, ग्रेजुएट बनना हराम नहीं, दीनदार बनना दोनों को ज़रूरी है। किसको कहते हैं दीनदार? जिसके अकायद पक्के हों, कच्चे ना हों। ऐसा ना हो जहां देखी तवापरात वहीं गुजारी सारी रात, ऐसा ना हो। ऐसे लालची तैयार मत करो, ये तुम्हारा समाज तंग आ चुका है। 35 साल की 40 साल की लड़कियां घरों में बैठी हुई, ये लालच की बिना पर हो रहा सब। देने वाली जात अल्लाह की जात है, अल्लाह के देने से पूरा पड़ता है। अल्लाह जिसने माँ के पेट में रोजी का इंतजाम किया, जब हम पैदा हुए रोटी खाने के काबिल नहीं थे, अल्लाह ने दूध की जो नहरें जारी कर दी, फिर रोटी खाने के काबिल हो गए तो अल्लाह ने रोटी का इंतजाम किया। अब अल्लाह हमें भूखे मारेगा? जब हम अपने हाथों से भी कमाने वाले बन गए, अब अल्लाह भूखे मार देगा? जब हम अपने हाथ से खाने के भी काबिल नहीं थे, उस वक्त भी अल्लाह ने हमारी रोजी का इंतजाम किया है। अब तो अल्लाह ने हाथ दिए, पैर दिए, अब भूखे, अब हम लालच कर रहे। इनकी जहन साजी करो, देने वाली जात अल्लाह की जात है। अंदर से लालच को निकाल दो अपने बच्चों की, ये जहन साजी। अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की तारीफ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ, इनका तज़किरा छूट गया, इसलिए अंदर में लालच है। वो जगह खाली पड़ी थी, अंदर में जगह खाली पड़ी है, वो अंदर में लालच घुस गया है। अब ना अल्लाह की मोहब्बत, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अल्लाह का हुक्म टूटे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म टूटे, मगर हमें अपने लालच पूरे करनी है। अकायद हक़्क़ा और आमाल स्वालिहा, ये नमाजी बन जाएं, जिस तरह ये हाफिज बन गए, ये नमाजी भी बन जाएं, ये ज़कात देने वाले बन जाएं, ये रमज़ान में रोज़े रखने वाले बन जाएं। अल्लाह उस्सत अता फरमाए तो हज करने वाले बन जाएं। तीसरी चीज़ हुस्न अखलाक, अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखलाओ। सबसे बेहतरीन बैंक बैलेंस, सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी, सबसे बेहतरीन जायदाद, वो अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाना। अभी मैं गया था ना हरम शरीफ, सुनने के सो रहे, कहते एक चौक है वहाँ रियाज में, सारे हमारी बिरादरी के रहते हैं, बगैर गाली के कोई बात नहीं करता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ये अखलाक, ये हैं अखलाक। हमारा गंदा माहौल उस पाक सरजमीन में पहुंच गया है। ये तुम तारीफ के काबिल हो, खुश होते हमारे बच्चे सो दिया। कल पता चलेगा क़यामत में, मेरे और तुम्हारे बच्चे वहां सो दिया कि सब पाक सरजमीन में जाके माँ की और बहन की खुली गालियां दे रहे, बगैर गाली के। हरम शरीफ में खड़ा बता रहा था मुझे एक आदमी, हरम शरीफ में। इन्हें मुसलमान बना दो, इनको अच्छे अखलाक सिखा दो, हुस्न माशरत, ये किसी को तकलीफ देने वाले ना बने। हुस्न मामलात, इनको समझाओ किसी का कोई पैसा नहीं दबाना है, किसी के प्लाट, किसी की ज़मीन, किसी की प्लेट, किसी की तरफ नज़र नहीं करनी है। इनको ऐसे मुसलमान बना दो। इसको कहते हैं दीनदारी, जिसके अंदर ये 5 चीज़ें होंगी,
वो है दीनदार। सिर्फ नमाज पढ़ लेना नहीं, नमाज तो एक जुज़ है, चाहिए 5 जुज़, दीन के 5 जुज़ हैं। जब ये 5 जुज़ हमारी ज़िंदगी में आएंगे तब कहा जाएगा ये है दीनदार। तो क्या कहा, आलिम बनना ज़रूरी नहीं, ग्रेजुएट बनना हराम नहीं, और दीनदार बनना आलिम को भी ग्रेजुएट को भी दोनों को ज़रूरी है। तो डॉक्टर को भी, मास्टर को भी, हाफिज को भी, इनको दीनदार बनाना है, ये जिम्मेदारी आपकी। फिर ये हाफिज रहेंगे और फिर पूरी बस्ती के लिए दुनिया में और आखिरत में आफियत और बरकत और बख्शिशों का जरिया बने। ये बच्चे हमेशा अपने उस्ताद से जुड़ के रहें, समझे कि ये हमारा उस्ताद है, और ये पूरी ज़िंदगी माँ से अब्बा से जुड़ के रहें, ये समझें कि ये हमारे अब्बा अम्मा हैं, माँ बाप समझे ये हमारी औलाद हैं। हमें इनको सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। उस्ताद समझे ये मेरे शागिर्द हैं, पूरी ज़िंदगी इनको सही रास्ता दिखाना ये मेरी जिम्मेदारी है। उस्ताद भी ये समझे, माँ बाप भी ये समझें, और ये दोनों से जुड़ के रहें। उस्ताद को भी एक बाप शुमार करें। अब पहले एक सरपरस्त था, अब 2 बन गए। अगर ये जुड़ के काम करे तो बहकने के नहीं, मुर्तद नहीं होने के इंशाअल्लाह। मगर बेजोड़ हो गए। हाल ये बना हुआ है, ईशा के बाद भी घर में जाते हैं तो मोबाइल को वक्त देते हैं, बीवी को भी वक्त नहीं देते। माँ को तो क्या वक्त देंगे, अब्बा को तो क्या वक्त देंगे, माँ को तो क्या वक्त देंगे, बीवी को भी देखने के लिए तैयार नहीं, घर में जाकर भी मोबाइल ही देखते हैं। ये ऐसे बन गए हैं। और वो नेट वाले घर बैठे ईमान को मैट कर रहे हैं और हम बेफिक्र हैं। तो ये काम करना है, जिम्मेदारी शुरू हो गई, फारिग नहीं हुए। मुफ्ती सईद सपानपुरी मरहूम फरमाया करते थे, जो हाफिज बन के आलिम बन के यूँ समझे मैं फारिग हो गया, उसे धोखा लग गया। फारिग कहाँ है, काम शुरू हो रहा है, काम शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से सब हजरात से दरख्वास्त है। हम अब सुनो, मौलाना अली में साहब रहमतुल्लाह अलैह 58 साल पहले बर्मा तशरीफ़ ले गए और उनको बतलाया, भाई तुमने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है, बर्मा के मुसलमानों मज़हब इस्लाम को गैर महफूज बना दिया है, अब तुम भी ख़तरे में हो। अगर अपनी हिफाजत चाहते हो तो मज़हब इस्लाम की हिफाजत कर लो। तुम मज़हब इस्लाम की हिफाजत करो और ये मज़हब इस्लाम तुम्हारी हिफाजत करे, वरना मैं कुछ और देख रहा हूँ। उन्होंने बात ना ली, बात ना सुनी, फिर वो हुआ है जो तुमने अखबारों में देखा, टेलीविज़न में देखा, वो सब कुछ हुआ है। तो इसी तरह इस वक्त में हमने मज़हब इस्लाम की नाकदरी करनी शुरू कर दी, इसलिए दुश्मनान इस्लाम ने हमारे मज़हब इस्लाम पर हमला करना शुरू कर दिया। इस वक्त में जो कुछ कर सकते हैं मुसलमान उसे कर लें, अगर चाहते हैं हम महफूज रहें। बस एक ही तरीका है, वाहिद तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। मज़हब इस्लाम को मजबूत पकड़ लें, अगर चाहते हैं हिफाजत। हम मज़हब इस्लाम की हिफाजत करें और मज़हब इस्लाम हमारी हिफाजत करें। मज़हब इस्लाम की हिफाजत पर अल्लाह का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। हुकूमत वालों के किस्से भी मौजूद हैं। इस्लामी हुकूमतें फिर भी बर्बाद हो गए क्योंकि दीन महफूज नहीं था। इराक की तारीख उठा के देख लो, दौलत वाले भी बर्बाद हो गए चूंकि उनकी जिंदगियों में दीन नहीं था। अरे तुमने सईद खिलाड़ी की बात सुन ली होगी, ये नेट्स में नेट देखने वालों और नेट सुनने वालों, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब तो तबलीग की बरकत से वो भी राह रास्ते पे आ गया है। वो क्या कह रहा है, मैं भी बहक गया था और मैंने देखा है बड़े बड़े दौलतमंदों को
जिनके मकान कई कई मील में, जिनका घर का हवाई जहाज, वो खुदकुशी करके मर रहा है, सड़ के मर रहा है, डिप्रेशन में जाके मर रहा है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। दौलत के नशे में आने वालों, अच्छा अंजाम उसका है जो दीन की हिफाजत करे, उसी की हिफाजत होगी। उसने अपना टारगेट बनाया, मेयार बनाया था दौलत, शोहरत, इज्जत। खुद कहता है सईद खिलाड़ी, मैंने अपना मेयार बना था दुनिया में, मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत हासिल करनी है। जब वो तीनों चीजें हासिल हो गई, मगर बेचैन इस तरह जिस तरह बगैर पानी के मछली। फिर सोचा, गौर किया, फिक्र किया, ये तो दौलत वाले सड़ के मर रहे, इज्जत वाले भी सड़ के मर रहे, ये खुदकुशी करके मर रहे, कहीं कहीं गोलियां खा के मर रहे हैं। मैंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। फिर पलटे हैं और सही रास्ते पर आए हैं। दाढ़ी काटने वालों, गैर मुस्लिमों के कपड़े पहनने वालों, खड़े खड़े खाने वालों, कहा में इज्जत समझ रखी तुमने? इज्जत अल्लाह ने दीन इस्लाम में रखी है। इस दीन इस्लाम को चार चांद लगाओ, इस दीन इस्लाम की हिफाजत करो। अगर हिंदुस्तान में तुम मुसलमान बन के जीना चाहते हो, सारे मुसलमान टोपी और दाढ़ी बना ले और कपड़े मुसलमान वाले बना ले, इनका तो पेशाब खता हो जाएगा। ये क्या हमारे मजहब इस्लाम के खिलाफ कानून पास करेंगे? करोड़ों की शादी करने वालों, लाखों की शादी करने वालों, अपने कॉलेज बना लो, अपने मदरसे बनाओ, अपने कॉलेज बनाओ। बस करोड़ों की शादी करके खुशी कर रहे हैं। दिल्ली में रहकर हमने लाखों की, करोड़ों की शादी की है, क्या कर लिया? क्या कमा लिया? अपने कॉलेज बना लो, अपने मदरसे बना लो, अपने हॉस्पिटल बना लो, शादी सादी सी कर लो। कान खोल के सुन लो, बस मेरे अंदर ताकत नहीं है। तालीम और तरबियत के लिए जो असासा, जो सामान मुसलमान के पास है, वो दुनिया की किसी कौम के पास नहीं। जो जखीरा, तालीम का जो जखीरा, तरबियत का जो जखीरा, जो असासा, जो सामान मुसलमान के पास है, वो दुनिया की किसी कौम के पास नहीं। और सबसे ज्यादा गया गुजरा इस वक्त में तालीम और तरबियत के एतबार से यह कौम मुस्लिम बनी हुई है। इससे ज्यादा पिछड़ा हुआ पूरी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये तालीम और तरबियत पीछे है। जब एक मस्जिद में 5 हाफिज तैयार हो सकते हैं, आप अंदाजा लगाओ, इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, इनमें क्या कुछ नहीं हो सकता। हम अपनी मसाजिद की नाकदरी कर रहे, मदरसे वाले अपने मदरसों की नाकदरी कर रहे, ये मराकिज वाले अपने मराकिज की नाकदरी कर रहे हैं, ये दौलत वाले अपनी दौलत की नाकदरी कर रहे हैं, बेउसूलिया कर रहे हैं, सब के सब। इसलिए सब पीछे हट गए। तालीम और तरबियत का जनाजा निकाल दिया है। तालीम और तरबियत की बुनियाद माँ बाप से चलती है। माँ बाप लापरवाह, ये अपने नेट में मैट हो चुके हैं। माँ बाप बुनियाद घर है, तालीमुल ईमान की जगह घर है, मगर माँ बाप ने अपना सब कुछ एक तरफ उठा कर रख दिया है। उन्होंने बच्चों की तालीम और तरबियत के एतबार से उनको आज़ाद कर दिया है। आगे फिर वो इमाम साहब के भी कब्जे में नहीं आए हैं। अब तो माँ उनके सामने ऐसे कार्टून रखती है, वो ऐसे चिड़चिड़े बन जाते हैं कि इमाम के भी काबू में नहीं आते हैं, मुदर्रिस के भी काबू में नहीं आते हैं। वो घर से बिगाड़ शुरू हो गया। जहाँ से सुधार शुरू होता था, वहाँ से बिगाड़ शुरू हो गया है। वो अब मस्जिद में जाकर भी कुछ से कुछ बन रहे हैं, बंदारिस में जाकर भी कुछ से कुछ बन रहे हैं। वो हाथ नहीं आ रहे हैं, तरबियत नहीं हो रही है, बुनियादी बिगाड़ बन चुका है, उनके खमीर में बिगाड़ आ चुका है। इसलिए नाकामी है, मदरसे में भी नाकामी और खानकाओं में भी, और मराकिज़ में भी नाकामी और मसाजिद में भी नाकामी। सारे इंतज़ामात हमारे पास होते हुए फिर भी हम पूरी दुनिया में पिछड़े हुए। इसलिए बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ, गफलतों को एक तरफ कर दो। हर माँ फिक्र कर ले, हर अब्बा फिक्र कर ले, हर उस्ताद फिक्र कर ले। सुनो, मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, अगर तालीम सिर्फ तालीम होगी वो भी बर्बाद करने वाली चीज़ है, सिर्फ तरबियत हुई वो भी बर्बाद करने वाली चीज़ है। तालीम और तरबियत दोनों मिलकर ही इंसान को इंसानियत देती है।
इंसान के अंदर इंसानियत जब भी आएगी जब दोनों चीज़ें हों, तालीम भी हो और तरबियत भी हो, दोनों चीज़ें होंगी तो फिर क्या बनेगा? फिर ये बनेंगे दीनदार, ग्रेजुएट भी दीनदार, डॉक्टर भी दीनदार, हाफिज भी दीनदार, आलिम भी दीनदार जब ही बनेंगे जब तालीम और तरबियत दोनों हों। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए।